या तो मुझे बाइट करेगा या तो मुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस तरीके से सर पकड़ के किसी भी सांप को बैगिंग करने की कोशिश नहीं करना। उस वक्त हमको किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अभी देखो, इसको छुड़ाने के लिए मैं इसका सर छोड़ना पड़ेगा, तो इसका सर मैं नीचे छोड़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो ये एक एरिया है, ये अंबिका नगर रूट में है, ईश्वर मंदिर कॉलोनी है। तो यहाँ पर एक सांप आया हुआ है, एक इंडियन रॉक पैथन है। सभी दर्शक लोग भी मेरे आते ही मेरे पीछे पीछे आ गए, तो अभी हम लोग इसको रेस्क्यू करेंगे। तो चलिए, किस तरीके का एडवेंचर का हमें सामना करना पड़ेगा, आप शामिल रहिए तो आप भी हमारे साथ में उसका मजा ले सकते हैं। तो ये चाबी है, तो अभी ये चाबी मैं कैमरामैन के हाथ में दे रहा हूँ। तो ये जगह बहुत देखे किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग, जैसे कि अली बाबा 40 चोर का किले को हम जा रहे हैं। तो खुल जा सिम सिम बोलना जरूरत नहीं पड़ा, गेट खुला हुआ है। कैसे जगह पर सांप आया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन रॉक पैथन नहीं आएगा तो और क्या आएगा। किधर है? तो यहाँ पर अजगर है, तो इसके अंदर घुस गया ये लोग देखने के बाद इसको। तो ये मुर्गियों का बाड़ा में नारियल रखा हुआ है, तो यहाँ पर स्मेल को सूंघकर ये आ गया है। तो अभी इसको हमें यहाँ से रेस्क्यू करना है। तो आप देख सकते हैं कि अजगर यहाँ पर कैसे अपना सिंहासन बना के बैठा हुआ है। तो इसको यहाँ से हम निकालेंगे, लेकिन ये तो कुदरत का राजा है। सांपों की प्रजाति में बहुत ही ताकतवर सांप होता है। तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या इसके बारे में? पाइथन पॉइजनस नहीं रहता, लेकिन अभी कोई मेरे को आते वक्त एक क्वेश्चन किया कि ये जो सांप है एक दिन में कितना खाता बोल के। तो ये सांप अपने सर के बराबर, इसका सर जितना खुलता है मुंह, उसके बराबर अगर कोई चीज़ हो या जानवर हो तो उसको निगलने की कैपेसिटी रखता है। उसको डेफिनेट निकलेगा। और ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक जगह पर दुबक के बैठ जाता है। का आने जाने की एरिया में सांप को स्मेल मिल जाता है कि यहाँ से जानवर गुजरते हैं, जैसे कि उसके शिकार यहाँ से गुजरते हैं, तो इसको पता चल जाता है उनकी स्मेल से। मलमूत्र त्याग करते हुए चूहे जाते हैं, मुर्गियाँ और जितने जानवर हैं, खरगोश वगैरह, वो भी अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर होने का साइन मिलता है। तो उसी वजह से अपने शिकार को ढूंढते हुए इधर आता है। तो अभी मैंने अपना बैग रेडी कर दिया, इसको यहाँ से निकालता हूँ। इसका सर किधर है? ये देखिए, इसका सर इस तरफ है, आप देख सकते हैं। देखा। तो इसको मैं इसका जो दुम होता है उसको हमें अपने रेंज में लेना होगा, जितना हो सके इसके सिर से हमें बचना है। तो ये मेल है और ये छोटा है अभी फिलहाल। इसका दुम यहाँ से कटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कहीं पर इसका हाथापाई हुआ है किसी से, जिससे कि इसका दुम कटा हुआ है। ये हमला कर सकता है अभी, अगर मेरा जब बॉडी हिलेगा तो ये मेरे को हमला कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो सांप होता है, इसको हम लोग जब बैगिंग करते हैं या पकड़ते हैं तो इसका सर पकड़ने से क्या होता है, और इसको रेस्क्यू करने के लिए ये बिना किसी को बाइट के किस तरीके से इसको रेस्क्यू करना, तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का बैग इस्तेमाल करते हैं। तो ये बैग अगर हम इसको दिखाएंगे तो अपने बैग में खुद से चला जाएगा। मेरे को तकलीफ हो रहा है क्योंकि इसका पूंछ कटा हुआ है और ये पुराना घाव है, आप देख सकते हैं, ये बहुत पुराना घाव है। तो मैं इसको बैग दिखा देता हूँ।
ये देखिए बैग को तो काटने गया, ये अपने आप से उसके अंदर बैग के अंदर जाना, तो ये सीधा करना इसका, ये बैग में घुसने के लिए। इस तरीके से इसको अगर बैग में डालेंगे तो इजी रहता है मेथड। ये जो है इजी मेथड है अगर इसको बैग में इस तरीके से हम डालते हैं तो। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि उस वक्त हमको बैग में डालने के लिए तकलीफ हो जाता है जब इसका सर हम लोग कैच करते हैं, उस वक्त ये हमारे बॉडी को या किसी चीज़ को लपेटता है। अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो उसके लपेटे में आके वो मुश्किल में पड़ सकता है। तो मैं उसका सर पकड़ने के बाद में क्या प्रॉब्लम हो सकता है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तब हम लोग इसको बैग में डालने के वक्त ये देखिए, जब मैं इस तरीके से इसको पकड़ता हूँ, इसका जब मैं सर पकड़ता हूँ तो ये मेरे बॉडी को लपेट सकता है, इस तरीके से लपेट सकता है, और ये लपेट के मेरे को कॉइल बनाएगा। और इसका ताकत इतना रहता है कि हमारा जो हाथ रहता है ये दबाने के बाद में इसके मसल्स को, मेरे हाथ के मसल्स को इतना जोर से दबाएगा कि मेरा जो ये ग्रिप है ये अपना आप खुल जाएगा। ग्रिप खुलने के बाद में ये इसका सर आज़ाद हो जाएगा, या तो मुझे बाइट करेगा या तो मुझसे दूर भागने की कोशिश करेगा। इसीलिए इस तरीके से सर पकड़ के किसी भी सांप को बैगिंग करने की कोशिश नहीं करना, उस वक्त हमको किसी और की सहायता की जरूरत पड़ती। इसीलिए अभी देखो, इसको छुड़ाने के लिए मैं इसका सर छोड़ना पड़ेगा, तो इसका सर मैं नीचे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, जैसे इसका मैं सर छोड़ दिया, अभी सर छोड़ते ही ये मेरे को धीरे धीरे छोड़ रहा है। ये देखिए, ये मेरे को छोड़ दिया, अभी धीरे से ये छोड़ दिया। यही थ्योरी होता है सांप को पकड़ने का। तो मैं नए नए रेस्क्यूअर को हमेशा यही समझाता रहता हूँ कि आप लोग उसका सर होल्ड मत कीजिए, सर सलामत तो पगड़ी हजार, ऐसा डायलॉग हमारे में है, क्योंकि ये गलत नहीं है। अगर किसी का सर ही नहीं रहेगा तो पगड़ी पहनकर किसको शान दिखाएगा अपनी। इसकी निशानी है जो सर का एग्जाम्पल दिया जाता है, सिर का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो चलिए, इसको मैं अभी जंगल में छोड़ देता हूँ। उस वक्त भी हम लोग इसके साथ में जानकारी हो सके तो आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।